उस शेयर मार्केट की मार्केट कैपिटल उस समय 2014 में थी 1.2 ट्रिलियन डॉलर, और उसी में पूरा सब एक दूसरे गंगा नहाया करते थे। कि पहले 2014 से पहले जो शेयर मार्केट पहले जुड़े रहे होंगे उनको अच्छे से याद होगा कि FII जो आते थे फॉरेन के, वो अगर पैसा लगा दे तो मार्केट बढ़ जाती थी, पैसा लगा दे तो मार्केट एकदम तबाह हो जाती थी, लगता था सब नाश हो गया। 23,000 करीब पे, 23,000 कुछ पे जो सेंसेक्स था, आज वो 81-82 हजार में 85,000 को टच कर चुका है, लेकिन 85,000 से 80,000 के बीच में वो झूठता है। लेकिन मैंने कहा ना, कुछ काम ऐसे हुए हैं कि जिसके बारे में किसी ने सोचा ही नहीं था। मनीष जी, मैं शेयर मार्केट से शुरू करूंगा और दर्शकों से कहूंगा, आप चौंकेंगे वो आंकड़ा सुनकर। ये हमेशा चिल्लाता है ना अधेड़ कि ये कारपोरेट का है, कारपोरेट की सरकार है, फलाना है, ढिमाका है। पहले जरा ध्यान रखिए कि 2014 में शेयर बाजार में जो हिस्सेदारी थी, शेयर बाजार में जो इन्वेस्टर जिनको कहते हैं, जो वहां पर शेयर खरीदते बेचते हैं, साधारण भाषा में कहूं, उनकी संख्या थी 1,65,00,000। तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। 120 करोड़ की देश है तो 1,65,00,000 था, तो वो बड़े लोगों का खेल था, बड़े लोग ही खेलते थे, उसमें कुछ जो छोटे मोटे लोग आ जाते थे, अन्यथा वो 1,65,00,000 के बीच में चलता था। और उस शेयर बाजार की पूंजी, उस शेयर मार्केट की मार्केट कैपिटल उस समय 2014 में थी 1.2 ट्रिलियन डॉलर, और उसी में पूरा सब एक दूसरे गंगा नहाया करते थे। आज की तारीख में मालूम है मनीष जी कितना इन्वेस्टर है शेयर मार्केट में? आज की तारीख में शेयर मार्केट में इन्वेस्टर है 13 करोड़। 13 करोड़ इन्वेस्टर है शेयर मार्केट में। और उसकी जो मार्केट कैपिटल है, ये जो चौथी अर्थव्यवस्था बन गया, कोई ऐसे थोड़ी बन गया कि खाली किसी ने ऐलान कर दिया। 13 करोड़ इन्वेस्टर है और शेयर मार्केट की कैपिटल जो है 5 ट्रिलियन डॉलर है। जो 1.2 पे थी वो 5 ट्रिलियन डॉलर पे थी। और ये मैं बता दूं कि 5.2 या 5.25 तो उसने सितंबर 2024 में छू लिया था। बाद में जब गिरा तो 4.5 ट्रिलियन डॉलर पे आई, और अभी एक महीने पहले 21 अप्रैल को वो 5 ट्रिलियन डॉलर पे थी। अभी वो फिर 4.5 ट्रिलियन डॉलर पे है। लेकिन उस गिरावट के बावजूद 4.5 ट्रिलियन डॉलर जो मैं आज की बता रहा हूं, ये उस 1.2 ट्रिलियन डॉलर से तो 3-4 गुना ज्यादा है। ये समझिए आप कि ऐसा कौन सा कमाल कर दिया प्रधानमंत्री मोदी ने। क्या था वो जादू की छड़ी कि जो शेयर मार्केट, जब से शेयर मार्केट हिंदुस्तान में शुरू हुआ तब से बढ़ते बढ़ते 1.2 ट्रिलियन डॉलर पे आया, और 11 साल में नरेंद्र मोदी ने उसको 5 ट्रिलियन डॉलर पे लाके खड़ा कर दिया है। ये कमाल है। और उसमें हिस्सेदारी, उसमें जो 13 करोड़ इन्वेस्टर है उनकी हिस्सेदारी है उस समृद्धि में, जो पैसा बढ़ा है शेयर मार्केट का। इस पर कभी बात करेंगे कांग्रेस जी, कोई बोलेगा इसके ऊपर ये कौन सा कमाल हुआ है। और इसका जो सबसे बड़ा मनीष जी, जो इन्वेस्टर बढ़े हैं वहां पर, उसका जो सबसे बड़ा प्रभाव पड़ा है देश के ऊपर। आर्थिक रूप से तो आप छोड़ दीजिए कि पहले 2014 से पहले जो शेयर मार्केट पहले जुड़े रहे होंगे उनको अच्छे से याद होगा कि FII जो आते थे फॉरेन के, वो अगर पैसा लगा दे तो मार्केट बढ़ जाती थी, पैसा लगा दे तो मार्केट एकदम तबाह हो जाती थी, लगता था सब नाश हो गया। अब उनका प्रभाव बहुत हल्का कर दिया है, क्योंकि वहां पे इंडियन इन्वेस्टर, लोकल इन्वेस्टर है शेयर मार्केट में। और 13 करोड़ लोगों को, मतलब आप समझ रहे, 13 करोड़ से आप ये मान लीजिए कि कम से कम हिंदुस्तान के 10 करोड़ घर जो है उस शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं, जो वहां से पैसा कमा रहे हैं। ये है आज की एक सच्चाई जो किसी ने नहीं सोचा था। जो शेयर मार्केट वाले लोग हों, कमेंट में करके मुझे बताएं कि जहाँ पे 1.65 करोड़ इन्वेस्टर हों और 1.2 ट्रिलियन की, नहीं, मैं ये विनोद टोक जी कह रहे हैं, नहीं मैं बता दूं जो विनोद टोक जी कह रहे हैं। विनोद टोक जी आपका आंकड़ा सही दे रहे हैं, लेकिन वो 20 करोड़ इन्वेस्टर नहीं है। वो 20 करोड़ नहीं, वो 22 करोड़ अकाउंट हैं। 22 करोड़ डीमैट अकाउंट है। एक आदमी 2-3 अकाउंट भी खोले हुए अलग अलग कंपनियों से, वो अलग है। वो 22 करोड़ का फिगर दूसरा है। अगर आप एक आदमी की बात करिए तो 13 करोड़ वो संख्या है आज की तारीख में। तो विनोद टोक जी आप ठीक भी कर लीजिए, 20 नहीं 22 करोड़ अकाउंट खुले हुए हैं। लेकिन व्यक्तिगत अगर आप बात करिए तो व्यक्तिगत रूप से 13 करोड़ लोग हैं। तो मनीष जी छोटा मोटा कमाल है,
1.65 करोड़ से हम 13 करोड़ पर पहुंचे, यानी करीब करीब 11.5 करोड़ लोग जुड़े हैं शेयर मार्केट से। क्यों जुड़े हैं? क्यों जुड़े हैं? जिस कारपोरेट को गाली देता है अधेड़, वो उन लोगों की कमाई, 11.5 करोड़ लोगों की कमाई उस शेयर मार्केट से है। उनको शेयर मार्केट पैसा दे रहा है, उनके जीवन को सुधार रहा है। और आज से 11 साल पहले किसी ने नहीं सोचा था कि शेयर मार्केट इन बुलंदियों पे पहुंचेगा। और उसी का नतीजा है मनीष जी की 2000 जिस समय प्रधानमंत्री मोदी आए हैं 2016 में जब रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है, 23,000 करीब पे, 23,000 कुछ पे जो सेंसेक्स था, आज वो 81-82 हजार पे 85,000 को टच कर चुका है। लेकिन 85,000 से 80,000 के बीच में वो झूठता है, यानी 60,000 पॉइंट की बढ़त हुई है। और इसमें जो सबसे बड़ा सवाल है, जो खैराती नाचा करते हैं कि जब मनीष जी कभी मार्केट गिरती है तो आ जाता है पाड़ा, आज 10 लाख करोड़ डूब गए, 10 लाख करोड़ डूब गए। रुपए की बात करता है, 10 लाख करोड़ रुपए डूब गए। ये बताओ, नरेंद्र मोदी जब आए थे तो 1.2 ट्रिलियन डॉलर जो था वो आज 5 ट्रिलियन डॉलर है। ये किसको मिल गए? ये किसको मिल गए? ये कभी हिसाब करोगे? लेकिन ये कभी वन वे इनका ट्रैफिक चलता है। और इसीलिए मैं शेयर मार्केट को हमेशा कहता हूँ कि आप लोग बिल्कुल चिंता ना करें, बहुत मजबूत स्थिति में है और हर आदमी ठीक ठाक है। वहां पर कोई बहुत कोई ऐसा हो कि बड़ा तबाह हो गया हो, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो 11.5 करोड़ लोग तो घर 11.5 करोड़ लोग घर जुड़े हैं, जिनको वहां से वो अपनी बचत करते हैं या कमाई करते हैं। लेकिन एक तरह से वो आपको आर्थिक स्रोत बना हुआ जो किसी ने सोचा नहीं था। अब आता हूँ, ये मैंने आपको शेयर मार्केट की बात की, अब बिल्कुल विपरीत आ जाता हूँ किसानों पे। मैं आज मैं उनकी बात ही नहीं करूंगा। वो जो जनधन योजना चल गई, या 11 करोड़ लोगों को सिलेंडर मिल गए, या 12 करोड़ लोगों को शौचालय मिल गए, ये बहुत हो चुका। प्रधानमंत्री मोदी इसकी लगातार जिक्र भी करते हैं और वो आम आदमी सब जानते हैं। मैं अब बिल्कुल अछूती चीजों बात कर रहा हूँ जिसका जिक्र ये डरते हैं